यूपीएससी ने 45 पदों के लिए निकाला है वैकेंसी। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल का ये पद है, जिसपे अभी राजनीतिक महाभारत छिड़ा हुआ है, जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मौजूदा जो मोदी सरकार है, जो एनडीए सरकार है, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला, समझाते भी हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी पूरा मामला समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रही है कि आज 18 अगस्त को यूपीएससी का जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि 45 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल का ये पद है, जिसमें आरक्षण का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बहाली के थ्रू इस पद पर आप आ सकते हैं, जिस पर पूरा राजनीतिक महाभारत छिड़ा हुआ है। तो वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो मौजूदा मोदी सरकार है, जो एनडीए सरकार है, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, पिछड़ा, दलित और ओबीसी का हक को मारना चाहती है और आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिस वजह से ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल का जो पद है, जो 45 पद पर जो वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है, इसमें आरक्षण का कोई जरूरत नहीं है, जिसको लेकर के अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार का मंशा पे शुरू से ही सवाल उठ रहे थे कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर सकती है। अब उसका उदाहरण दिखना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से 45 पद पे वैकेंसी निकलता है और वहां आरक्षण का कोई दरकार नहीं होता है, जिसको लेकर के अब मोदी सरकार और एनडीए सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं राहुल गांधी भी इसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से पहले यूपीएससी जिस तरह से डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया निकाला है और जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल उठ रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये यूपीएससी का एग्जाम ना हो, ये आरएसएस का एग्जाम हो और मोदी जी आरएसएस के चुनिंदा व्यक्तियों को अपने आसपास में बैठाना चाहते हैं, जिस वजह से डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया निकाला गया है और आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है, जिसको लेकर के मोदी सरकार के मंशा पे अब सवाल उठ रहा है और एनडीए पे सवाल उठ रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव का भी कहना है कि आने वाले समय में 2 अक्टूबर से वो आंदोलन करेंगे। तो वहीं आपके जो तेजस्वी यादव हैं, वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान पे निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह से पिछड़ा, दलित और ओबीसी समाज के आरक्षण को बीजेपी खत्म कर रही है और आपके नीतीश कुमार और चिराग पासवान उनके साथ गलबैया किए हुए हैं। ये लोग दलित और पिछड़ा वर्ग के बारे में ये लोग का सोच सामने आ गया है, क्योंकि ये लोग दलित और पिछड़ा के हकों के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है, ये लोग बैठ के मलाई खाने वाले लोग हैं। आने वाले समय में जिस तरह से 45 पदों के लिए वैकेंसी जो यूपीएससी निकाली है, जिसमें आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है, ये मामला आने वाले समय में गरमा सकता है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन हमलावर है, आपके अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके लालू प्रसाद यादव हो, लालू प्रसाद यादव का कहना है कि पूरा संघ के स्टाइल में अब यूपीएससी को चलाया जा रहा है, जो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पिछड़ा और दलित का आरक्षण आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और मोदी सरकार खत्म कर देगी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 45 पदों के लिए यूपीएससी वैकेंसी निकाली, अब उस पर राजनीतिक महाभारत शुरू हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया जो निकाला गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पद के लिए, और इस पद पे इस पद को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, इस नौकरी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास 15 साल 7 साल से अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको ये पद मिल सकता है। और ये नौकरी 5 साल का होता है, पहले 4 साल का हुआ करता था, लेकिन 2019 में मोदी सरकार 1 साल संशोधन करके इसमें बढ़ा दी, जिसके बाद से अब ये नौकरी 5 साल का हो गया है। तो अब इस पे आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आने वाले समय में मोदी सरकार अपने चुनिंदा व्यक्तियों को ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डायरेक्टर बनाना चाहती है और ओबीसी और पिछड़ा और दलित के जो अधिकार हैं, जो उनके आरक्षण है, उनको जिस तरह से उनके हकों को मारा जा रहा है, ये सही नहीं है, जिसको लेकर के अब जो इंडिया गठबंधन है 2 अक्टूबर से अब देशव्यापी आंदोलन करने वाला है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में यूपीएससी क्या करता है, लेकिन 17 सितंबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।